हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और मैं अभी अपने कुछ ग्रूमिंग करने आई थी। अपर लिप्स एंड चिन एरिया एंड उसके बाद थोड़ा सा रेडी होंगी। आज बहुत गर्मी है यहाँ पे, मतलब सच में बहुत ज़्यादा वाली। लाइक आज ना मौसम अच्छा हुआ ना कुछ अच्छा हुआ। तो क्या हुआ है, बच्चों ने मेरी ना अलमारी की जो चाबियाँ हैं ना वो घुमा दी हैं और उसके कारण ये वाली जो अलमारी है इसका ना लॉक लगा है। अब इसमें ना बैठ रहा है वो और मुझे चाबी नहीं मिल रही। यहाँ पे चाबी मैं पहले लटका के रखती थी, फिर लोगों ने निकाली, पता नहीं कहाँ फेंकी कि मुझे आज तक नहीं मिली। आज मैं संडे को थोड़ा सा अपने आप पे थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ D10। इसमें 2 बारी का बचा है, बहुत बार यूज़ होगी। ये है D10 O3+ का और 830 रुपीज़ का ही आता है। ये उतने का मिलेगा, 800 तक मिलेगा आपको। बट इससे आप मतलब D10 वाले 500 रुपये लेके जाते हैं, ठीक है। आप 830 करो इसमें, एंड बहुत अच्छा ब्रांड है, ऑब्वियसली सबको पता होगा इसके बारे में। और हफ्ते में एक बार D10 कर लो खुद को, क्योंकि मौसम भी ऐसा ही हो रहा है। तो हल्का सा ना ऐसे ही लगता है कि मैं ब्लीच नहीं कर पाती हूँ। प्रॉपर 2-3 साल हो गए हैं कि मैंने ब्लीच नहीं किया है, तो इसीलिए मेरे को D10 जो है वही सूट होता है, क्योंकि मेरी पूरी स्किन जल जाती है। तो D10 हमेशा फेशियल से पहले ही करते हैं, क्योंकि अगर मैं स्क्रबिंग करनी है मुझे, मैं स्क्रबिंग करके इसको यूज़ करूँगी तो इसमें हल्का सा आपको चिरमराहट वाली फीलिंग आती है। तो क्या होगा, लाइक कोलगेट टाइप की, हाँ कोलगेट टाइप का है। तो क्या होगा, आप अगर ऐसा कुछ कर लोगे तो फिर आपको होगा जलन एंड रेडनेस एंड ये सब हो जाएगा। तो इसे मैं रखूँगी 10 मिनट। वैसे इसकी बॉटल में लिखा है 3 से 4 मिनट, बट इतना महंगा है तो लगा के थोड़ी देर रखती हूँ मैं। उसके बाद फिर इसको थोड़ा मतलब रिमूव करेंगे, है ना। फिर और अब मैं यूज़ कर रही हूँ यार, ये बहुत ही पुराना सबका फेवरेट ही होगा, एवर यूथ का वॉलनट स्क्रब। नाउ दिस इज़ द स्क्रब जो कुछ भी हो सबसे अच्छे स्क्रबिंग की तरह यही काम करता है। वैसे मैं लोटस का भी यूज़ करती हूँ, बट लोटस का ना बहुत अच्छे से तो नहीं करता, बट हाँ काफ़ी जेंटल है ऑन स्किन। ये थोड़ा सा हार्श है, बट अगर हाँ बेटा जाओ जाओ, ये परमिशन लेके जाता है सुसु। तो अगर आपको जेंटल स्क्रब नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा डेड स्किन हो रही है, तो मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा डेड स्किन है, यहाँ बहुत सारी डेड स्किन है, यहाँ स्पेशली। तो मुझे ना इस वाली लाइट में दिख जाएगा, तो इसको थोड़ा सा हल्के हाथों से करूँगी। स्किन क्लीन कर ली है, हल्की सी रेडनेस हो गई है। इस बार ना मुझे बहुत ज़्यादा डेड स्किन हो गई थी, मुझे इतनी डेड स्किन होती ही नहीं है, तो इतनी गंदी डेड स्किन थी। बट अब ऐसा लग रहा है चिकना चिकना अच्छा लग रहा है। अब थोड़ी देर में ना थोड़ा सा हो जाए तो मैं इसमें थोड़ी आइस लगा के फिर टोनर डालूंगी। उसके बाद आप कोई फेस पैक यूज़ कर सकते हो, मसाज कर सकते हो, बट अभी फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी, क्योंकि मैंने अपनी स्किन को आज बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर दिया है। गर्मी है बहुत ज़्यादा। मैं वो चीज़ दिखाती हूँ, तुलसी जी छूते नहीं है, संडे है, बट ना मेरी ना तुलसी जी के साथ में एक और तुलसी जी निकली है। 2 तुलसी जी होगी मेरे गमले में, आई थिंक तीसरी भी निकल रही है वहाँ से। 2 तो हो गई, ये भी एक नई। अब धूप में देखो यार, लग रही है साफ। तो अभी खाने की तैयारी कर रही हूँ यार, और ये है आम की चटनी। इसमें आज मैंने प्याज डाली, बेटा ये लो प्याज डाली है। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला आप प्याज डाल के बनाना, तो प्याज, हरा धनिया, पुदीना सब कुछ नीचे लग गया, लहसुन वगैरह सब डाल दिए। और आज पता है क्या हुआ है, मैं बताती हूँ, है ना। पहले तो मैं चटनी पीस रही हूँ, इसमें अभी दाल का मसाला पीसा था। मैंने खाना बनाना शुरू किया है, अभी ये बना रही हूँ। पिस गई हमारी आम की चटनी। आज मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, छिलके वाली।
मेरा बड़ा दिमाग खराब रहा, ना मैंने खाना शूट किया ना मैंने कुछ शूट किया, क्योंकि मैं हो गई हूँ पागल आज। मैं 1-2 दिन से व्लॉग नहीं कर पा रही थी एंड उसके मेरे को लगा चलो 1 दिन की छुट्टी हुई है ना, मैं छुट्टी नहीं लूँगी। मैंने संडे का व्लॉग कल रात को एडिट करके रखा था कि चलो सुबह फ्री रहूँगी, मस्त आराम से सिर्फ व्लॉग अपलोड करना होगा एंड कोई छुट्टी नहीं होगी। मतलब मैंने रात में एडिट किया जग के। फिर क्या हुआ पता नहीं यार, अभी भी हो रहा है 73% अपलोड हुआ है। ये 7 घंटे नहीं, क्या टाइम रहा है, हाँ टोटल 8 घंटे से ये व्लॉग नहीं अपलोड हो रहा है यार। अपलोडिंग स्पीड भी नहीं आ रही थी, 3 Mbps समथिंग आ रही थी। मैंने स्पीड टेस्ट किया, डाउनलोडिंग स्पीड आ रही है, अपलोडिंग स्पीड नहीं है। मेरा व्लॉग 6 बजे चला जाना चाहिए था शाम को, 12 के ऊपर हो रहा है एंड स्टिल ये अपलोड नहीं हुआ है। लेट्स सी होता है नहीं होता। मैं अभी जा रही हूँ, आराम करूँ, चेंज करूँ, सुबह देखती हूँ। मेरी हाउस हेल्प का भी कॉल आ गया आज, अभी रात में कॉल आया एंड मैंने खाना वाना खिला के इनको लिटाया। फिर एक अननोन नंबर का कॉल था एंड मैं उठा लेती हूँ कॉल, क्योंकि मेरा नंबर ऐसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक मेरा नंबर बहुत सारे लोगों के पास है नहीं, तो मेरे को लगा मे बी कोई कर रहा हो किसी को। मेरे को लगता है किसी को इमरजेंसी ना हो, इतनी रात में कॉल कर रहा है किसी और के नंबर से। मैंने उठाया कॉल, देन फिर मैं आवाज़ से पहचान गई। फिर मुझे कॉल पे बोल रही है कि मैं नहीं आऊँगी, मेरे दामाद की तबीयत सही नहीं है तो मैं नरसिंहपुर जा रही हूँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है, हमें क्या बोलूँ, किसी की तबीयत ख़राब है तो आप नहीं बोल सकते ना। मैं बोला ठीक है जाओ। मैं क्या बोल रही, ठीक है मैं चली जाऊँ। मैं बोला हाँ जाओ, अगर तबीयत ख़राब है तो जाओ। मतलब उनकी अभी बेटी की शादी हुई थी, तो इतनी छुट्टी हो रही है ना यार। अभी 5-7 दिन की छुट्टी ली है, ठीक है 20 अप्रैल से ली थी ना, अभी 4-5 दिन ही आई होगी वो एंड फिर से छुट्टी है। वही मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं वही राजा से कह रही हूँ, हम लोग पैसा नहीं काटते यार, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना पैसा काट दो, कुछ हम पैसा नहीं काटते। और मेरे से होता भी नहीं है कि मैं काटूँगी तो क्या ही मिलेगा यार। फिर मेरे को वही लगता है मैं थोड़ी धमकी दे के देखूँगी कि मैं पैसा काटूँगी, फिर वो ये होता है ही काट लो, फिर मेरे से काटा भी नहीं जाएगा। मेरे से नहीं काटा जाता पैसा, से कोई पैसे रहते हैं, ज़्यादा पैसे भी कहाँ रहते हैं कि बहुत पैसे हैं तो आपकी 10-15-20 हज़ार रुपये दे रहे हो तो काट लो। एंड देखते कितना अपलोड होता है। बंद कर देते इसको, किसी को डर लगता है, डर लग रहा है अगर मेरे कैमरे में कुछ आ गया। ये भगवान में कितनी बेवकूफ़ है, खुद ही को डरा रही बच्चे। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। अभी जाके झाड़ू पोछा बर्तन करके मैं 1:30 बजे फ्री होके नहाई हूँ और बच्चों को भी नला के किया है। अभी खाना वाना कुछ नहीं बने आज तो यार, इन लोगों को दूध ही दिया है सुबह से। तो मैं बना रही हूँ फटाफट से कढ़ी और चावल और अपने हाउस हेल्प को बॉन्डिंग देने वाली हूँ। बहुत हो गया यार, 15 दिन में 7 छुट्टी हैं यार, 7 छुट्टी। और मेरे को बोलना पड़ेगा छुट्टी नहीं भाई ना हो पाएगा यार। क्या है ना, मैं किसी और को देख लूँगी। फिर मेरे से ना कोई मतलब नहीं है ना कि आप अपनी सुविधा के लिए लगाते हो किसी को, और अगर आपको सुविधा ही नहीं मिल रही है तो क्या करो, क्या तो फिर कोई मतलब नहीं है। और मेरी आज कमर भी दुखने लगी, मैंने बेल्ट लगाई है। कल मैंने बेल्ट नहीं लगाई थी क्योंकि परसों मुझे रात में जब मैंने बेल्ट निकाली तो काफ़ी ईचिंग हो रही थी, तो कल मैंने 1 दिन का गैप लिया था इस बेल्ट से। फिर मैंने आज इस बेल्ट को दोबारा लगाया है। यहाँ पीठ में मुझे काफ़ी सारी ईचिंग हो गई थी तो ये भी लगाई है मैंने। तो चलो अब मैं सबसे पहले बना रही थी कढ़ी। तो कढ़ी हमारे घर में हमेशा बनती है, लाइक पहले तो यार महीनों 2 महीनों में बनती थी, अब बहुत ही ज़्यादा रेगुलर बनती है क्योंकि बच्चों को इतनी पसंद है कि मैं जिसका कुछ बता नहीं सकती हूँ। हमारे घर में कढ़ी इतनी सारी बनती है और ख़त्म हो जाती है। मतलब कभी मेरे को कढ़ी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कढ़ी रखनी पड़ी हो या किसी ने नहीं खाया हो तो कढ़ी बची हो। तो मैंने कढ़ी की प्रिपरेशन करी विच इज़ लाइक नॉट न्यू, और जो इस ब्लॉग का हेडिंग है वो आपको लाइक 12 या 13 मिनट पे सब कुछ मैंने आज क्लियर कर दिया है। फुल स्टोरी, फुल सब कुछ विदाउट एनी फिल्टर, सब जो भी था वो सब मैंने बता दिया है क्योंकि अब मुझे ये था कि इसको बताओ, क्लियर करो, उसके बाद कोई डाउट कहीं नहीं रहेगा एंड जिसका ये पक्ष है वो क्लियर हो जाएगा। एंड जो भी फ्यूचर डिसीजंस रहेंगे वो अकॉर्डिंगली रहेंगे इसी के, है ना। इसलिए मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया क्योंकि फिर ये होता है कि मेरे पे 10 ब्लेम उठते हैं, फिर इन पे उठते हैं एंड फिर मेरे इन लॉस पे भी उठते हैं। तो उनका भी एक था
देखो इंसान फंसा भी होता है कभी कभी, तो हर चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। एंड उसके बाद फिर अब मैं बना रही हूँ कढ़ी, तो जाके ज़रूर देख लेना। जिसको भी डाउट था, जो भी पूछ रहा था क्या हुआ, क्योंकि वो लोग आए हुए हैं एंड एज यू नो हम लोग वैसे रिलेशन में नहीं हैं अब, जिसमें बच्चे नीचे जाते थे एंड खेलते थे एंड बात होती थी। तो हर चीज़ के पीछे होता है जो भी है। तो यहाँ पे कढ़ी बॉईल होके रेडी होने वाली थी, चावल मैंने चढ़ा दिए थे। पकौड़े में आज मैंने प्याज और हरी मिर्च डाली थी थोड़ी सी, क्योंकि मैं एकदम बेसिक पकौड़े बनाती हूँ, पर मेरे को लगा यार थोड़ी प्याज व्याज डालते हैं एंड तड़का में प्याज का लगाती नहीं। तो मैंने इसी में प्याज का जो तड़का, सॉरी प्याज है वो डाल दिया। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, और ये हमारी कढ़ी बनके हो गई थी तैयार। सबको इतनी पसंद आई थी। ये कढ़ी नहीं बची थी, लेकिन रात में को लगा था यूज हो जाएगी, काफी सारी है, बट नहीं बची थी। तो बच्चों का स्पेशल फोकस होता है पकौड़े और चावल में, एंड उनको पकौड़े चावल बड़े अच्छे लगते हैं। एंड उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने प्लेट जो थी वो एक एक करके सबको दी। एंड फिर मैं अपने लिए चाय लेके गई थी, पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने थोड़ी चाय बना ली थी। और क्या बोलते हैं, राजा को मैंने खाना दिया, इन लोगों ने अपना खाना खा लिया था। ये है बड़ी टेस्टी, छोटे कप में लिया यार मैंने चाय, बड़े कप में नहीं तो लिया। आज सुबह से यार बाट सी लगी पड़ी है यार। तो कल मेरा वैसे दिमाग ख़राब था, फिर आज हाउस हेल्प का नहीं आना था। मैं ना कुछ कैमरे की क्लिप और डालूँगी दिखाने के लिए। इन दोनों ने ना स्पेशली, देखो दिया तो कोशिश करती है, पर डुगू ने तो बर्तन मांजे भी हैं और धोए भी हैं और एकदम साफ धोए हैं, ठीक है। और पोछा लगाया उसने, फिर इसको पोछा लगाने का मन नहीं कर रहा था, फिर मैंने लगाया। तो कुछ क्लिप्स मैं डालूँगी, क्योंकि मैंने शूट नहीं किया था, तो सीसीटीवी से ही निकालूँगी। एंड खाना इनने घर के ही खाया था। अभी आम भी मैंने 2-4 दिन पहले ही खिलाए थे, 2 दिन पहले खाए होंगे। डुगू को ना कल से ना, हाँ अल्लाह अल्लाह, कल से ना हल्के हल्के से ना लूज मोशन लाइक डायरिया हो गया है। एंड विराजा कह रहे हैं उनका पेट भी गड़बड़ है। मैंने बोला तुम लोग तो इतना क्लियर कट खाना खिला रहे हो मैं इन लोगों को, रायता, सलाद, ककड़ी ककड़ी हाँ ककड़ी, खीरा, और क्या बोलते हैं, कड़ी बनाई थी। अभी कड़ी से पेट खराब होता है क्या यार, पता नहीं मुझे। कड़ी खाई क्योंकि पेट खराब है। मैंने खाना नहीं खाया, पता नहीं मेरा मन ही नहीं कर रहा। मेरा कल रात को भी मन नहीं कर रहा था खाना खाने का। तो कल भी जब मैंने सब चावल और दाल बनाए थे तो मैंने नहीं खाया। थोड़ा सा मैंने फिर बाद में रात में लिया, सिर्फ दाल और सैलड लिया था मैंने। चावल तो मैंने कल खाया ही नहीं। उसके बाद फिर आज भी जब मैं खाने को हो रही थी, मन ही नहीं कर रहा था, थकान हो गई। चाय बनाई, चाय पी मैंने प्यारे से कप में। हाँ बेबी। और मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि मैंने आई थिंक वो वीडियो क्लिप डाली थी ना मम्मी वाली, कि क्या हुआ, वो मैं आपको रात में बताती हूँ इत्मीनान से। जी वहाँ पे कर दे बेटा थोड़ा। उसके बाद ना बाहर जाके मैं आम और केला लेके आ गई थी घूमते घूमते। तो बच्चे केला खा रहे थे एंड यहाँ जी आपको केला खाना इतना अच्छा लगता है, बच्चों को फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। तो फ्रूट्स, बच्चों को कुछ नहीं खा रहे, फ्रूट्स से 2 फ्रूट्स खा लेंगे। तो मेरे को लगा कि इनको चलो खाने को दे देती हूँ। ये लोग केला खा रहे थे। उसके बाद फिर मेरे को डिनर में देखना था क्या बनाना है, तो मैंने लाइट से दाल चावल बनाए हैं। एंड चलो अब यहाँ से आगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तो डोंट मिस। नहीं, मैं अपनी फेवरेट जगह आ गई हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज हम थोड़ी सी चीज़ क्लियर करेंगे, एंड मैं इसके थ्रू अपने फ्यूचर स्टेप्स भी क्लियर कर दूँगी। एंड इसके थ्रू मैं अपनी लाइक जो मदर इन लॉ हैं उनका जो जिस उसमें वो फंसी हुई थी वो भी क्लियर कर दूँगी। तो अब उस दिन जब वो आए थे तो मम्मी आई थी पहले, एंड उसके बाद फिर पापा आए थे मम्मी को ले जाने के लिए, क्योंकि बात थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई थी। क्योंकि ये भी थोड़े से हाइपर हो जाते हैं। एंड ये ऐसा था कि मम्मी जब आई तब मैं गेट रेडी विथ मी शूट कर रही थी, और वो वाला दैट लहंगा वाला, ठीक है। तो इन्होंने ही दरवाज़ा खोला था एंड मैं बेडरूम में शूट कर रही थी उस टाइम पे। तो ये बात करना शुरू हुए एंड देन इनकी थोड़ी सी बात ज़्यादा बढ़ गई। फिर मम्मी मैं बाहर निकल के आई उस दिन, उन्हें रीज़न क्लियर किया। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात मैं कैसे बताऊँ, बट क्लियर कर देते हैं। उनका पक्ष भी है जिसमें मुझे वो कुछ सही भी लगती हैं एंड कुछ फिर सभी गलत लगते हैं। तो मम्मी से जब मेरी बात हुई थी तो वो वाली कोई बात नहीं कि हम लोग घर पे नहीं थे या कुछ नहीं। मम्मी ने बस ये कहा कि मैंने मैसेज ड्रॉप किया था
मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी बुलाने की और बोलने की। अब मुझसे कुछ लोग कह रहे थे ना खुद चली जाती। तो अब देखो सीन क्लियर करती हूँ। तो मम्मी ने बोला, जब मैंने मैसेज भी किया था तो उस टाइम वो एज अ फॉर्मेलिटी कर दिया था, पर मैं नहीं चाह रही थी कि तुम लोग वहाँ पहुँचो और फिर वहाँ से जो मेरी सिस्टर इन लॉ हैं वो मना कर दें, है ना। तो ये और कारण ये नहीं था कि मुझसे कोई दिक्कत है या बच्चों से, नहीं, बच्चों से है, राजा से है ना। तो वो कह रही थी अगर तुम्हें बुलाते तो राजा भी आता और राजा नहीं आना चाहिए। तो उस बात पे ये भड़क गए एंड इनका ये कहना था कि ऐसी कौन सी दुश्मनी, एक्चुअली में इन लोग की लड़ाई नहीं हुई है आमने सामने अभी तक कि कोई लड़ाई हुई है। मैंने कोई बहुत बड़ी लड़ाई देखी है भाई बहन में, मैंने कुछ नहीं देखा है ऐसा। तो जो भी था कोल्ड वॉर में था, पता नहीं क्या चल रहा है। राजा ने बोला कौन सा मैंने क्या कर दिया, मैंने मतलब एक लैंग्वेज होती है ना, मैंने कौन सी इसकी बहस खोल दी, एक वो लाइन। तो ये उन्होंने बोला एंड ये बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, लाइक गुस्सा आ गया था इन्हें। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे सारे वो राजा से कनेक्टेड हैं, मतलब मेरे से जब बात करी थी, और अगर तुम कहीं जाओगी तो राजा भी जाएगा। और वो नहीं चाहती थी कि राजा आए वहाँ पे। मम्मी ने कई बार बोला कि हम एक बार फिर से मतलब फ़ोन पे, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं आया है कि हम फ़ोन पे बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ से रेगुलर मना हो रहा था। वो बोली थी नहीं नहीं नहीं। तो मम्मी कह रही थी कि अच्छा है कि तुम वहाँ तक भी नहीं पहुँची, क्योंकि तुम वहाँ तक पहुँचती और फिर इंसल्ट होती तो वो सही नहीं लगता। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है इस बात में कुछ भी वो कि डिसीज़न मेकर वो थी वहाँ पे, तब भी पहले बारी में भी और दूसरी वाली में भी। एंड फिर जब मैंने अपनी मम्मी से बात करी तो मेरी मम्मी ने ये कहा कि तेरा रिश्ता राजा से है, उसके बाद फिर घर वालों से है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है कि अगर मैं जाती बच्चों को लेके और मैं राजा को नहीं छोड़ सकती। तो राजा से थी प्रॉब्लम, थी क्या है प्रॉब्लम। तो मैंने मम्मी से बोला कि मुझे जब मेरी बात हुई थी तो कह रही थी, जब क्योंकि राजा से मेरी दिक्कत चल रही थी कि मेरा घर हमेशा खुला हुआ है, आपको जब आना है आप आओ, आप रहो, है ना। तो फिर मम्मी ने बोला वो तुम्हें कह रही थी, राजा को नहीं कह रही थी। देन मुझे थोड़ा सा नहीं हुआ कि ये सब चीज़ें डाइजेस्ट। 2 दिन मैंने व्लॉग नहीं किया इस चक्कर में। अब मेरे लिए डिसीज़न लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि मैं किसको सही बोलूँ, किसको गलत बोलूँ, या वो दोनों ही गलत हैं। मैं राजा की बात नहीं कर रही हूँ, अपने यहाँ से बात कर रही हूँ। एंड फिर पापा जब ऊपर आए थे तो यही हो रहा था इन लोगों का कि राजा हो जाता है इंसान कि ऐसा सच में क्या हो गया कि इतने सालों में भी, हाँ 12-13 साल में भी, 12-13 साल, 18 से, हाँ 8 साल से पापा से ये पूछा राजा ने कि आप पापा हो या वो पापा है। तो राजा का एक ही सवाल था। तो पापा ने ये बोला था कि हम नहीं कर सकते कुछ भी। और जिस टाइम पे वो जो बाहर का थोड़ा सा था एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं पता एक बात बता रही हूँ आप लोगों को, बट मेरे को नहीं डाइजेस्ट हो रहा था। क्योंकि मम्मी ने मुझसे बोला कि हमने किया मैसेज, और जो मैसेज में बोल रही थी ना, लोग मुझसे कह रहे थे अरे मैसेज तो आया चले जाओ। तो उन्होंने बोला हमने फॉर्मेलिटी के लिए कर दिया था, पर मैंने करा भी था तो मेरे को डर लग रहा था कि तुम आ ना जाओ और फिर लेके जाएंगे, एंड मना कर दिया बच्चों के साथ होगी। तो मैंने अच्छा किया नहीं गई, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी का मैसेज उन्होंने कन्फेस किया, उन्होंने बोला मैंने नहीं किया। तो बोल रही थी मैंने वहाँ पे भी कई बार उससे बोला है कि एक बार बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ से लोग गए थे, रिलेटिव्स गए थे। फिर राजा ने बोला अब पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं रखना है, अच्छा बुरा जो भी होगा, इंसान का हमेशा अच्छा टाइम नहीं चलता है यार, बुरा चलता है ना, बुरे में भी नहीं देना फिर, है ना। तो हुआ ये भी हो रहे थे, तभी मैं बाहर निकल के आई हूँ। तब उन्होंने मुझसे बोला, उन्होंने बोला तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें है इससे दिक्कत। तो मेरे लिए अगर मुझसे दिक्कत नहीं है और इनसे दिक्कत है तो फिर वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे से भी दिक्कत है, मेरे बच्चों से भी दिक्कत है। एंड हो सकता है आपको आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों की ड्यूरेशन में मैं आपको इस घर में ना दिखूँ, क्योंकि
मुझसे चीज़ें नहीं डाइजेस्ट हो रही है और मेरे लिए ना चीज़ें यहाँ पे रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अभी ऐसा होता है कि वो लोग रहते ही नहीं हैं, वो 12 बजे या 11 बजे चले जाते हैं दिन से, जब से आए हैं, एंड रात के 12 बजे आते हैं। उनका मम्मी पापा का एक ही शेड्यूल चल रहा है। उसके बाद से मैंने कोई बात नहीं करी, ना कुछ वो हुआ कि मेरे को पता है बात ही नहीं करी। मेरी मम्मी ने वही बोला था चुप हो जा। मैं बहुत ज़्यादा ना वो हो रही थी कि मैं कैसे, अगर जाती तो अकेले क्यों जाती मैं। इंसान अपने जोड़े के साथ जाता है ना यार, मैं जोड़े के साथ जाऊंगी ना, मैं उस इंसान से अलग होकर कैसे जाऊंगी। एंड अगर मुझसे दिक्कत नहीं है, इनसे दिक्कत है, तो मैं वही बोल रही हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझसे भी दिक्कत है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। एंड जब तक मैं इस शादी में हूँ तब तक मैं इस इनका एक्स्ट्रा पार्ट, लाइक आधा पार्ट हूँ। तो ये था, डायरेक्ट मना किया है उन्हें, एंड वो फॉर्मेलिटी मैसेज था जो था। और ऑन कैमरा इतनी कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ क्योंकि यही बात है, क्योंकि उन्हें कई बार बोला है ये मुझसे कि तुमको नहीं बुलाया था क्योंकि ये आता। और मैंने वहाँ पे ही बोला, तो वो डायरेक्ट बोली थी नहीं बुलाना नहीं बुलाना। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने बोला ठीक है, बात ख़त्म हो गई। मैंने सिर्फ ये बोला, मैंने बोला ठीक है, मुझे क्लैरिटी चाहिए थी, मुझे क्लैरिटी मिल गई कि कहाँ से हुआ है, वो हुआ है। एंड इनका सिर्फ ये था कि आप माँ बाप हो या वो माँ बाप है, इनका ये स्टैंड था। मैं इतना नहीं लगती हूँ कि मैं इस बात पे लड़ती कि आप माँ बाप हो या क्या हो। अब जिसका जो डिसीज़न है वो भी काफ़ी मेच्योर है ना, कोई बच्ची नहीं है छोटी, उसका जो भी है ठीक है। तो मेरा भी अब ये है कि मुझे भी अब किसी से कोई रिलेशन रखना नहीं है, क्योंकि जिसका मेरे पति से रिश्ता नहीं है उसका मेरे से रिश्ता नहीं है, ना मेरे बच्चों से है। मैं एकदम क्लियर कट बोल रही हूँ, मेरे को नहीं रखना। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने बात कर ली, एंड मुझे इसलिए शायद होप्स आ गई। उन्होंने वही बोला कि तुमने इसीलिए लगा ली, होप की बात हो गई थी। तो भाई इंसान की बात हो जाती। मैं बहुत ना सीधा इंसान हूँ, मेरे लिए सिर्फ ये होता है कि मैं किसी से बात कर रही हूँ तो मेरे मन में कुछ नहीं है, मैं सब बुला देती हूँ। पर मुझे नहीं पता होता, देखो मेरे को रोना आ रहा है, मुझे नहीं पता होता कि इंसान जब बात कर रहा होता है तो उसके मन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मेरे लिए ये था, जिस दिन मैंने बात करी मैं व्लॉग में बहुत खुश थी, मैंने अपनी मम्मी को बताया, मैंने सबको बताया। मेरे मन में ना कोई पुरानी बात थी नहीं, और ना मैंने सोचा था कि अगर ऐसा कुछ फ्यूचर में होता है। और मैं बहुत खुश थी इस चीज़ को लेकर। मैं आप लोगों को बार बार रिपीट करके बता रही थी इस चीज़ को कि खुशखबरी है खुशखबरी है खुशखबरी है, क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर इंसान के लिए खुश थी। और मुझे नहीं अब कोई भी रखना है, क्योंकि यार इनसे नहीं है ना, क्योंकि कैसा भी इंसान हो कैसा भी हो यार, मेरा पति है ना, और मैं तो नहीं वो कर सकती ना। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि जब कोई ऐसा बोलता है, क्योंकि मम्मी भी शादीशुदा है, उनके भी हस्बैंड, लाइक मेरी मदर इन लॉ के भी हस्बैंड है। कोई अपने हस्बैंड के बारे में 10 चीज़ें भी होगी ना घर की, यार सबसे गलतियाँ होती हैं जो भी है, पर इनकी कभी लड़ाई ऐसे मैंने नहीं देखी है। वहीं से हुआ था कि राखी मत बांधना, ये मत बांधना, बहुत सारी चीज़ें वहीं से हुई है। और मेरे को नहीं पता कि ऐसी क्या खिचड़ी बनी है इतने सालों में। तो मेरा यही स्टैंड है कि अब ठीक है, जो भी है मेरे यही हैं। यहाँ पे 2 बच्चे हैं मेरे, और मैं देख रही हूँ यार, पता मेरा ना बिल्कुल भी वो नहीं है। मुझे अब समझ में आता है, सबसे बड़ा रिश्ता होता है खून का रिश्ता, होता है ना। जब खून का रिश्ता ना, यहाँ पे पानी है ना, तो फिर मैं डुगू जिया सोचो आप लोग क्या होंगे। सोच के देखना। मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि फिर आप जितना कुरेदोगे ना उतने उस पे जाओगे। इसी उस पे वो बात उठी थी। मैं बिल्कुल नहीं चाह रही थी कि मैं उसमें जाऊँ, बट मेरे पास आ रहे थे और मैं चाह रही थी कि उनका स्टैंड भी क्लियर हो जाए कि चलो हाँ, उनने नहीं किया जो उनने पहले में भी नहीं किया था। मेरा पर मानना था कि मेरे बच्चे होते ना, ये लोग बाल पकड़ के भी लड़ लेते ना, मैं 2-2 झापड़ मारती, बस दोनों को मारती, ऐसा नहीं कि एक को मारती। अब सामने बिठा के सॉर्ट कराती। अगर मैं होती, मैं अपनी जगह की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोग अपनी जगह की बात करोगे कि शादीशुदा बच्चे को कैसे मार लेंगे या फिर बेटी को कैसे वो कर सकते। मैं तो 2-2 झापड़ लगा देती, फिर वो कितना बड़ा होता, क्योंकि मैं माँ हूँ ना, मैं तो लगा देती। और कौन सा नहीं लगाया है पहले भी। तो वो था, मेरे को दया आ रही थी इन पे यार, आती है यार। मुझे नहीं पता, आप एक तरफ से ना, काला चश्मा भी नहीं बोलूँगी, ओपेक, लाइक आपको
विजिबल ही नहीं है, एक ही पक्ष है, एक ही सब है, एक ही है। और आप जिसमें जानते हो कि वो जो इंसान है वो इंसान बहुत सीधा है, उससे ज़्यादा नहीं दुनियादारी करता। मैं वही राजा को कोई लड़ लेगा ना और थोड़ी सा प्यार से बात कर लेगा ना, वो मान जाएंगे। हम लोग ऐसे हैं, तो हम लोग उससे कितना लड़ोगे, कुछ भी करोगे, और आके सिर्फ हमसे एक बार प्यार से बात कर लोगे ना, तो हम पीछे का सब भूल जाएंगे, हमारे मन में नहीं रहता है। तो यार ये थी बात, ठीक है ना। तो फॉर्मेलिटी मैसेज था, एंड मैं कहीं ना कहीं ग्रेटफुल हूँ कि मैं अपने घर नहीं गई, मैंने टिकट नहीं कराई थी ना, मैं पहले से अपने घर पे थी, कि उस फॉर्मेलिटी के चक्कर में ही हम लोग जाते हैं, फिर वहाँ पे बेइज्जती हो जाती ना, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती। उन्हें खुद ही कहा है, मैं नहीं चाह रही थी बेइज्जती हो जाए। एंड जब मैं मंडप पे बैठी थी ना, तो मुझे तुम तीनों की याद आ रही थी, मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। मुझे नहीं समझ में आता है यार, मुझे समझ में ही नहीं आता है सब। मेरे को अब पता है, ऐसा लगता है ना कि कुछ भी नहीं है ये यहाँ पे, आपके पैदा करे हुए बच्चे आपके हैं बस, वो भी कब तक है पता नहीं समझ में आता मुझे। मेरा एक स्टैंड है इनके लिए, एंड पता नहीं कौन सी दुश्मनी है यार, मेरे को नहीं पता इतनी स्ट्रॉन्ग ठोस कैसी दुश्मनी है, क्या है, क्या चल रहा है अंदर ही अंदर, क्या पक रहा है, आई डोंट नो। तो चलो यार कुछ नहीं होता, जो भी चीज़ें चल रही है मैंने क्लियर कर दी, यही बात थी। एंड जो भी मुझसे कह रहे थे ना, देख लो वो फॉर्मेलिटी मैसेज था, क्योंकि मेरे पास कॉल नहीं आई थी, और उन्होंने वही बोला कि मैं बोलती थी, एक बार बोल देती हूँ, बट वहाँ से सिर्फ ना सुनने को मिलता था कि नहीं राजा भी आएगा। फिर तो बहुत बड़ी गलती होगी जनवरी में, बस मुझे ये पता है। एंड वो मेरी पहली और आखिरी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था किसी भी उससे। मैंने बहुत सारी पर्सनल चीज़ें भी शेयर करी है वहाँ पे, दिल की बात कि अपने ही अंदर अंदर, और मैं इतने वो मेरे को लग रहा था कि, मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था कि उसका हाथ नहीं होगा, बट ठीक है, अब मेरे को किसी से कोई बात ही नहीं करनी। तो चलो यार मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या ठीक होगा क्या नहीं होगा, बट मैंने जो भी था आप लोगों को बता दिया। मेरी हालत देखो कैसी हो रही गर्मी में। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। एंड मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मैं रो ही नहीं हूँ, बस मैं रोके जा रही हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय।